ओके। हाँ, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना के दोबारा सेंड कर दूंगा। जो बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं हो पाए उनको दोबारा हम रीसेंड कर देंगे ताकि वो देख लें। आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको एक क्लास में मैं डिस्कस भी कर चुका है इसका। कुछ क्लासेस हमारी छूट गई थी, तो उन सब के लिए मैंने कॉमन क्लास ले रहा हूँ। सिलेबस आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। सिलेबस, हाँ, फूड हैबिट्स कुछ सेक्शन में कि उनके लिए आप भी जुड़े रहेंगे। एक कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी कि कुछ आपको बेटर पता है, आप भी आप हम तुमसे कम्युनिकेट कर लेंगे। तो क्लास लीव नहीं करना। इज इट विजिबल? ठीक है, ठीक है। देखो, फूड हैबिट्स के बारे में हमारा टॉपिक है। हाँ, हाँ जी। कुछ सेक्शन, तीनों सेक्शन में, ये दो सेक्शन में डिस्कस नहीं हुआ, तो आज कंबाइंड क्लास है, तो उसमें हम दोबारा से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और एक इसको छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी ताकि बाद में हम इसको सबके पास, क्योंकि लगभग 120 स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अभी देखेंगे 24 स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन हो रखे हैं, है ना। तो बाकी बच्चों को भी इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक डिस्कशन होना है वो भी दिया जाना है किसी न किसी तरह से। तो एक ये बेटर है कि आप लोग जुड़े रहें और उनको भी ये टॉपिक शेयर किया जा सके। होना सबको चाहिए था, लेकिन नहीं है तो फिर उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है। देखिए, हम जब भी हमारी पूरी लाइफ है, हम इसमें काम करने के लिए, हमें एक्टिव रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए। और फूड खाने में, जो हम खाना खाते हैं उसको हमें क्या आदतें होनी चाहिए, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, ताकि हमें जो खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और हमारा बॉडी एक्टिव रहे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खाना हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। जब से हम पैदा होते हैं और उसके बाद तक, टिल एंड तक हमें डेली खाना चाहिए। लेकिन खाना मिलने के बाद हमारी क्या हैबिटें होनी चाहिए, क्या आदत होनी चाहिए, कैसे उसको हम अपने आदतों को ढालें ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, और जो हम खाने का इंटेक, जो भोजन ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसका भी प्रॉपर यूटिलाइज हो। क्योंकि इतनी मेहनत से किसान और आपके पेरेंट्स खाना के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो उसको प्रॉपर यूज भी होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई बच्चा रीड करो फर्स्ट पॉइंट जो इंग्लिश में लिखा है। रीड फर्स्ट पॉइंट। यस। ओके, ओके, म्यूट योर माइक। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपके पास आपके पेरेंट्स, मदर आपकी खाना आपको दें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने हाथों को अच्छे से साबुन साबुन से धुलें। उसको सैनिटाइज नहीं, सैनिटाइज एक अल्टरनेट नहीं है। सैनिटाइजेशन जैसे आज के समय में है, सैनिटाइज करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज भी अपने आप में केमिकल है। तो प्रॉपर तरीका उसका आपको लिक्विड हैंड सोप या आपका साबुन से हाथ को धोकर ही खाना खाना चाहिए। एक एक इसमें चीज़ को और शामिल कर सकते हैं कि एक कुछ सेकंड के लिए आप प्रेयर भी कर सकते हैं। जब खाना आपको मिले, थोड़ा सा आंख बंद करके एक दो सेकंड के लिए एक गॉड को थैंक्स कर सकते हैं, उस ईश्वर को कि जो हमें सब कुछ ये दे रहा है और जिसकी वजह से हम ये खाना ले पा रहे हैं। बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता और हमें खाना मिल रहा है। तो पेरेंट्स के साथ साथ ईश्वर का भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए बस अंदर अंदर अपनी आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर दिस फूड। नंबर टू, कोई दूसरा स्टूडेंट रीड कर दे। हाँ, देखिए, ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक हिंदी में लिखा हुआ, भूखा, भूख होने पर, है ना। सबसे जरूरी चीज है खाना खाने के लिए भूख का होना जरूरी है। आप अगर आप भूख नहीं हैं तो खाना ना खाएं।
जब तक भूख ना प्रॉपर हो खाना ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अगर बच्चों को भूख नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती खाना ना दें। तो ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। भूख आपको प्रॉपर कब लगेगी, पेरेंट्स की साइड से भी दिक्कत होती है कि ये बच्चा खाता नहीं है क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, फास्ट फूड खाते हैं, आपका सोने उठने का टाइम एक प्रॉपर नहीं है, आपने अपनी ऐसी आदतें बना ली होती हैं। तो ज़रूरी है, हाँ, भूख होने पर ही खाना खा खाना खाना चाहिए। कहा गया है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, राजा, राजकुमार और भिखारी। इसका क्या मतलब है कि जो ब्रेकफास्ट है आपको एक किंग की तरह खाना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट है एक राजा की तरह खाना चाहिए, जमकर करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए जिसमें फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, घी मक्खन भी खा सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। और जो आपका लंच है वो राजकुमार की तरह करना चाहिए। और जो सोने का समय है आपका, जो आपका डिनर का समय है, वो जस्ट लाइक ए बैगर, भिखारी की तरह, जिसे कम खाना मिलता है, ताकि आप, बैगर मतलब लिमिटेड खाना। ओवर ईटिंग, रात के डिनर के समय ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाना, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो मॉर्निंग में आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, दोपहर में मॉडरेट होना चाहिए, और नाइट के समय, डिनर के समय लाइट खाना खाना चाहिए। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, सबसे बेस्ट फूड है, उसी को कोशिश करना चाहिए कि आप जो घर में बनता है साफ सुथरा और हाइजीनिक, और मम्मी का जो आप, हाँ बेटा, रिपीट। हाँ, बाहर का खाना देखो, किसान तो खाना उगा रहा है ना, पूरे इंडिया में किसान खाना दे रहा है, लेकिन देखिए उगाने के बाद भी कई तरह से वो चीज़ें आपको मिलती है। एक आपकी मम्मी, आपके परिवार आपको खाना बना के दे रहा है उसमें, और एक जो होटल पे खाना मिल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस उसमें हाइजीन का है। आपकी मम्मी 3-4 बार रसोई को साफ़ करती हैं, बर्तनों को साफ़ करती हैं, तब आपके सामने खाना आता है। होटल्स में कभी आप देखिएगा, जब खाना बनता है पीछे उनका रसोई में, पहली बात तो आपको जाने नहीं देगा वो, और जाने देगा तो देखिएगा एक एक ही कपड़ा से वो प्लेट को बार बार साफ करते रहते हैं। वो काला सा कपड़ा रहेगा, उसी को साफ करते रहेंगे, जिसमें आप घर को देखना पसंद नहीं करेंगे उस कपड़े को। वहाँ से इस तरह से उसको साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। एक ही आदमी एक ही तरह से किस हाइजीन कंडीशन में है आप अज्यूम नहीं कर सकते। काउंटर पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं साफ़ सुथरी सी लाइटिंग, टेबल, और उसके पीछे दूसरी तरह से खाना बन रहा होता है। आप इस बात से एग्री करते होंगे? एग्री हैं? हाँ, तो खाने का, घर के खाने का कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता। आपको अभी छोटे बच्चे हैं तो अच्छा लगता होगा कि बाहर खाएं, बिल्कुल बाहर खाएं, कभी कभी बाहर खाने में कोई बुराई नहीं है। आप जो आज के समय में, हाँ, बाहर और कभी खाएं, बाहर तो अच्छी जगह है आपके हर शहर में कुछ दुकानें बहुत अच्छी होती हैं जहाँ पे हेल्थ, जिनका ध्यान रखा जाता है, तो कोशिश करें उस जगह आप जाएं। हाँ, कुछ कुछ शॉपकीपर्स बहुत अच्छा करते हैं। हाँ बेटा। बेटा उसके लास्ट में प्लीज प्लीज, लास्ट में ठीक है बेटा। ओके। हाँ, वेट वेट। नंबर 2, डोंट टॉक वाइल ईटिंग, च्यू योर फूड प्रॉपरली। खाना खाने के समय कोशिश करें बात ना करें एक दूसरे से जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और खाने का जो आपने इंटेक लिया एक बाइट में, वो बहुत बड़ा ना हो, और उसको लगभग 30 to 30 टाइम च्यू करना चाहिए। ये आदत एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि जो हमारा खाने का जो हमने चपाती या राइस को हमने खाया और उसको हमने ऐसे ही सक कर लिया, तो हमारा जो अ, उसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम है ना, वो सारा इंटेस्टाइन को करना पड़ेगा, जबकि उसको प्रॉपरली, उस खाने को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए था। और ये हम लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं, 2-3 बाइट चलाया मुंह में और फिर उसको जल्दी से खा लिया, और खाना बहुत अच्छा हुआ, टेस्टी हुआ, तो फिर देखा ही नहीं, फटाफट मुंह में रखा और सीधा स्टमक के अंदर। तो कोशिश करें शांति के साथ
10 मिनट के लिए खाना खाने के समय अपने आप को प्रॉपरली ध्यान से और चीव करते हुए खाना खाएं। नंबर 3, डोंट ओवर ईट, ईटिंग बिटवीन मील्स इज बैड फॉर हेल्थ। डोंट ओवर ईट। कई बार क्या होता है कि हम शादी पार्टी में जाते हैं और देखा होगा खाना थाली में भर भर के, उधर समोसा भी है, उधर चाउमीन भी है, उधर पनीर की सब्जी भी है, उधर रायता भी है, पूरी थाली में भर भर के आपने ले लिया। आपकी भले ही भूख थी या नहीं थी, है ना? तो ज़रूर खाना खाने के लिए ही बनाया, सब जगह भी पार्टी में ही बुलाया तो आपको खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन अपना हेल्थ और अपना स्टमक को ध्यान, अपने भूख को ध्यान रखते हुए चीज़ों को लें। और घर पे कोई बहुत अच्छी चीज़ बनती है तो सबका मन करता है कि खाया जाए, खाने के लिए ही सबके लिए बना है, लेकिन उसको ओवर ईट ना करें, ताकि इतना अच्छा खाना बनाने के बाद में आप कहें कि हाजमोला खाना पड़ रहा है या कोई डाइजेस्टिव पिल्स खानी पड़ रही हैं आपको। खाएं उसको, बाद में भी खा सकते हैं। तो ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में नींद भी आ जाएगी इतना सारा खाना खा के। Number 4, it's never a good idea to eat food that has been dropped. ये अक्सर आप लोग करते होंगे ज़रूर, जो भी खाना कभी गिर जाता है नीचे और गिर गया तो फिर उसको उठा के खाना नहीं है। मेक श्योर कि खाना नीचे अगर आपके फ्लोर पे गिरा, चाहे आपका घर है चाहे कहीं पे भी है, उसको उठा के डस्टबिन में ही डालना है, क्योंकि उसमें सरफेस में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको डिसेंट्री या डायरिया वगैरह की बीमारी कर सकते हैं। और आजकल के समय में तो बिल्कुल भी नहीं, जो कोविड का फेज है, और इसको आदत ही बनानी चाहिए, समय कोई भी हो। डू नॉट ईट एक्सेस ऑफ ऑयल, शुगर और साल्ट। ओवर कुक्ड फूड शुड बी अवॉइडेड। देखिए, जो फास्ट फूड हैं उनको बार बार गर्म करके खाया जाता है, हम हाफ बॉइल्ड करके खाना खाते हैं। यही घर के खाने में ऐसा नहीं होता। आपकी मदर आपको जो खाना देगी, एक बार बनाने के बाद दोबारा उसको शायद ही सर्व करके दोबारा देती हूँ। तो आपको फूड को बार बार गर्म करके भी नहीं खाना होता है, इमरजेंसी कंडीशंस को छोड़ के। और एक्सेस जो मीठा है और नमक है, बच्चों को तो खैर कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कोशिश करना चाहिए शुरू से ही कि आप बहुत मीठा, खासकर वाइट शुगर जो होती है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और ज़्यादा सब्जी में नमक खाना भी हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए, जिसके साइड इफ़ेक्ट हाँ, बोलो बेटा। हाँ, निश्चित रूप से आप में से कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि आप लोग योग नगरी। हाँ। हाँ। हाँ, ये भी देखिए कम है ना। बच्चों को तो भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन उसकी आदतें अगर अभी से बनाएंगे तो बाद के लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे हमारा गुड़ अच्छा माना जाता है, शक्कर में लें तो गुड़ लें आप, तो चीनी कोई बहुत अच्छा अल्टरनेट नहीं है। और हम लोग तो देखो योग नगरी ऋषिकेश और अपनी आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार के पास रहते हैं, तो हमारा जो खाने का स्टाइल, रहने का, सोचने का तरीका है, वो भी हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी ईटन। हमेशा जो मौसम में सीजनल फूड्स मतलब प्रोड्यूस दैट इज परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड अराउंड द टाइम दैट इज हार्वेस्टेड। जो एक खास फसलें या फ्रूट्स हमारे खास सीजन में होती हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी फ्रूट्स आपको मार्केट में ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे? गुआवा दिखाई दे रहा होगा, है ना, पोमेग्रेनेट। तो कुछ चीज़ें जो सीजनल फ्रूट्स हैं, आप कोशिश करें उनको ज़रूर एक टाइम अपने खाने में शामिल करें। हाँ जी। हाँ जी। बोलो। अच्छा, बस 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, अभी होल्ड करो, अभी 5 मिनट है ना। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर टेकन रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो खाते हैं हम, वैसे तो कच्चा ही इनको खाते हैं, लेकिन उनको हमेशा वॉश करके खाना चाहिए। उसके पास हमेशा वॉश करके खाना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन इन अ डे। ये एक बहुत अच्छी आदत सबको होनी चाहिए कि लगभग एटलीस्ट 6 to 8
जो ग्लास है वाटर के जरूर इनटेक लेना चाहिए, और अगर आप स्कूल आ रहे हो तो जरूर वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए हर बच्चे को। नहीं तो 6 घंटे या 4 घंटे स्कूल में रहते हैं, आप आपको पानी का इनटेक नहीं लेते। ये शुरू से ही जरूरी हर किसी के लिए, क्योंकि 70% हमारा जो बॉडी में है वाटर है उसके अंदर, तो हमें हाइड्रेट रहना जरूरी है। उससे बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं। किडनी और स्टमक की जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो खाली अच्छा पानी पीने से, प्रॉपरली पानी पीने से आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर इशू है सबके लिए, बच्चों के लिए भी। पहले बच्चों को सब चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन बच्चों को भी आपको 2 दिन में वो टॉयलेट जाते हैं। तो उसके लिए क्या, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाएंगे और प्रॉपर आप लिक्विड पानी और लेंगे, तो उससे सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। आपकी डेली रूटीन हमेशा एनर्जेटिक रहेगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज इमिडिएटली आफ्टर मील्स। एक्सरसाइज को हमेशा खाने के एकदम बाद नहीं करना चाहिए। अगर करें तो वज्रासन करें, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं। वो एक यौगिक पोस्चर है जो आप सब लोग जानते हैं, जो सिखाया गया है आपको। बाकी एक्सरसाइज 15-20 मिनट तक नहीं करना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ब्रश योर टीथ इन मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। कुल्ला करना जिसको बोलते हैं, रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद अपने मुंह को आप जरूर कुल्ला करना चाहिए, और 2 बार ब्रश करने की आदत तो होनी चाहिए। ईट एट फिक्स टाइमिंग। कोशिश करें, आपके पास कुछ ऐसे काम नहीं होते हैं, पढ़ना, खेलना और स्वस्थ रहना, यही स्टूडेंट का जो वर्क है, स्टूडेंट लाइफ में यही रहता है। तो कोशिश करें खाना का टाइम अपना हमेशा फिक्स करें। कुकिंग एंड ईटिंग शुड बी डन इन अ नीट एंड क्लीन प्लेस, है ना, ये जरूरी है ताकि हाइजीनिक बना रहे। फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड जर्म शुड बी अवॉइडेड, दिस मे कॉज डिसेंट्री एंड डायरिया। जहाँ पे भी गंदगी हो खाना खाने के प्लेस पर, है ना, वहाँ पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कितना भी अच्छा आप खाना खा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अनहाइजीनिक है, वो आपको अच्छा खाना भी बीमार कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको अपनी, हाँ हम भेज देंगे। अब एक स्टूडेंट था जो मुझे कह रहा था कि उसको वर्क दिखाना है। मैं अभी इस स्क्रीन रिकॉर्ड को, सॉरी, ये क्लास को शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, और अब आप अपना वर्क दिखा दें। जो एक स्टूडेंट था हमारा जो बता रहा था कि सर मुझे अपना स्क्रैप कॉपी दिखा। हाँ दिखाओ बेटा। यस, आपकी गार्डनिंग टूल्स का, यस, स्क्रैप कॉपी में एक टूल पेस्ट किया हुआ है, कुछ रिटर्न भी किया है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज प्लीज। यस, नेक्स्ट, शॉवल। हाँ ठीक है बेटा, जो किया अच्छा किया। इसमें आप कुछ बच्चे सुन रहे होंगे मेरे को तो, हाँ कुछ बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हाँ सर ने कुछ किसी और तरीके से भी कहा था। तो जिस बच्चों ने जो कर लिया बेटर है। ये जो हाँ ये इस तरह से, यस, ये वाला बच्चा दिखा, दक्ष, दर्श, दर्शन, दर्शन, ये कॉपी दिखाइए, और बच्चे भी देख लें इस तरह से करना है। ये देखिए पॉपअप शेप में जो बनाया है। गुड, 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 नेक्स्ट। बहुत सुंदर, गुड, गुड, एक्सीलेंट।
और बच्चे भी देख लें, ये एग्जाम्पल सेट किया इसने इस तरह से। यस यस। ओके। हाँ ठीक है, इसको पेस्ट कर लीजिएगा। और बहुत ही सुंदर बनाया है। ओके ओके ओके। ओके। आपका कोई और क्वेश्चन बेटा, फिर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ। हाँ दिखाओ बेटा। करमनजीत, करमजीत। हाँ बेटा कर लो, फिर मैं बस क्लास लीव ही कर रहा हूँ बेटा ना। हाँ आप दिखा दो बेटा, आप दिखाओ कैसे किया। हाँ ठीक है। गुड। ओके ओके ओके। गुड। थोड़ा दूर से दिखाओ बेटा। हाँ कोई बात नहीं, छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिए कैसे बनाया। ठीक है। ओके नाउ, नाउ लीव, मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। एंजॉय द डे। ओके। अटेंडेंस बेटा आ गई इसकी। आ गई बेटा अटेंडेंस, उसमें आ गई, अटेंडेंस आ गई। डोंट वरी।